Hello everyone. Today we will study the third part of the seventh chapter, Glimpses of India. We have already done the first two parts of this chapter. The first one is A Baker from Goa. This is a story about a baker and old Portuguese days. The second one is Kurg. It's a story about Kurg, a place in Karnataka. The last one is Tea from Assam by Arup Kumar Datta. This story is about two friends, Razveer and Pranjol, exploring the tea gardens of Assam. They are traveling to Assam for the summer vacation. During their journey, they discuss about the various legends about the discovery of tea. Now, with this introduction, let's begin with the chapter. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. प्रांजल जो कि असम का रहने वाला है वो दिल्ली के एक स्कूल में राजवीर के साथ पढ़ाई करता है. प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम. प्रांजल के पिता अपर असम के टी गार्डन के मैनेजर हैं. एंड प्रांजल हैज़ इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन. प्रांजल ने अपने क्लासमेट राजवीर को समर वेकेशन स्पेंड करने के लिए अपने घर यानी कि असम में इनवाइट किया है. चाय गरम गरम चाय अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस. जब ये दोनों लड़के असम जाने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाते हैं तो वो एक गाड़ी में बैठ जाते हैं. तो वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे फेरी वाले घूमते रहते हैं तो उनमें से एक चाय वाला ऊंची आवाज़ में पुकारता हुआ कहता है कि गरम चाय ले लो. ही केम अप टू द विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब. तो वो फेरी वाला उनकी विंडो तक आकर पूछता है उनसे कि साहब आपको चाय चाहिए. गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड. तो प्रांजल कहता है कि उन्हें 2 कप चाय दे दो. दिस सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. तो वो दोनों उस भाप निकलती हुई गर्म चाय को पीने लगते हैं. ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. कंपार्टमेंट, रेल के डिब्बे को कंपार्टमेंट कहते हैं. तो उनके डिब्बे में या उनके कंपार्टमेंट में बैठा हर इंसान चाय पी रहा था. डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड. चाय पीते हुए राजवीर प्रांजल से बात करते हुए कहता है कि क्या तुम जानते हो कि पूरे संसार में 80 करोड़ से भी ज़्यादा चाय के कप हर रोज़ पिए जाते हैं. क्यों, एक्सक्लेम प्रांजल. प्रांजल ने जैसे एक हैरानी का भाव प्रकट करते हुए बोला कि अच्छा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर. चाय तो वाकई में बहुत पॉपुलर है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. इतने में ट्रेन स्टेशन से चल पड़ती है. प्रांजल बियर्ड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. बियर्ड हिज नोज का मतलब होता है बिजी हो जाना. जो प्रांजल है वो तो अपनी जासूसी किताब को पढ़ने में बिजी हो जाता है. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. तो राजवीर भी जासूसी कहानियाँ पढ़ने का बहुत बड़ा फ़ैन है. मतलब उसको भी इंटरेस्ट है. अर्डेंट मतलब इंटरेस्टेड होना. उसको भी शौक है जासूसी कहानियाँ पढ़ने का. बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी. लेकिन उस पल वो बाहर का, गाड़ी के बाहर जो उसको नज़ारा दिख रहा था वो उस ब्यूटीफुल सीनरी को देखने में मगन था. इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर. हर जगह पूरी तरह से हरियाली थी. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. राजवीर ने इतनी ज़्यादा हरियाली पहले कभी नहीं देखी थी क्योंकि राजवीर तो दिल्ली का रहने वाला था ना. और दिल्ली तो एक इंडस्ट्रियल एरिया है. वहाँ पर अर्बनाइजेशन के कारण कहीं भी इतनी ज़्यादा हरियाली देखने को नहीं मिलती. देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गिव वे टू टी बुशीज. तो फिर उसको रास्ते में देखने को मिले नरम हरी धान के खेत और उसके बाद चाय की झाड़ियाँ यानी कि चाय के बागान शुरू हो गए. इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू. बड़ा ही शानदार नज़ारा था. अगेंस्ट द बैकड्रॉप. बैकड्रॉप होता है बैकग्राउंड सीनरी ऑफ डेंसली मीन्स घने. वुडेड हिल्स मतलब जंगलों वाली पहाड़ियाँ. अ सी ऑफ टी बुशीज स्ट्रेच्ड मतलब फैले होना. एज फार एज द आई कुड सी.
दूर दूर तक, जहां तक नजर जाती थी, चाय की झाड़ियां ही नजर आ रही थी और उन चाय की झाड़ियों से दूर घने जंगलों से भरी हुई पहाड़ियां थी। Dwarfing the tea, tiny tea plants were tall, sturdy, shade trees and amidst the orderly rows, orderly rows होता है एक ही कतार में, of bushes busily moved doll like figures। तो इन चाय की झाड़ियों के बीच में बड़े बड़े मजबूत, स्टडी होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत पेड़ भी थे जो कि इन छोटे छोटे चाय के पौधों को और भी ज़्यादा ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब होता है बौना, इनको और भी ज़्यादा बौना फील करवा रहे थे। तो ये जो चाय की झाड़ियाँ थी वो ऑर्डरली रोज में, मतलब एक ही कतार में उगाई गई थी और इन एक ही कतार में उगी हुई झाड़ियों के बीच में ऐसे लग रहा था जैसे गुड़िया की जैसी आकृतियाँ घूम रही हों। ये गुड़िया की जैसी आकृतियाँ कौन थी? जो टी प्लकर्स थी, मतलब जो चाय तोड़ने वाली लड़कियाँ, पत्तियाँ, जो चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी, वो लड़कियाँ इनके बीच में जो घूम रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई छोटी छोटी गुड़ियाँ इन चाय की झाड़ियों के बीच में घूम रही हों। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys। थोड़ी दूरी पर एक भद्दी सी इमारत थी जिसकी चिमनी में से धुआं निकल रहा था। बिलोइंग का मतलब होता है जो वेव होती है, एक लार्ज वेव, जैसे चिमनी में से जब धुआं बाहर निकलता है तो एक वेव के रूप में, एक गुब्बारे से के रूप में निकलता है, उसे बोलते हैं बिलोइंग। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बड़ा उत्सुक होकर चिल्लाया, बोला कि देखो चाय का बागान आ गया। प्रांजोल, who had been born and brought up on a plantation, didn't share राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजोल, जिसका जन्म ही चाय के बागानों में यानी कि असम में हुआ था और वहीं पे उसका पालन पोषण हुआ था, तो उसको राजवीर की जितना एक्साइटमेंट नहीं था। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा, अच्छा तो अब ये चाय का जो देश है, टी कंट्री स्टार्ट हो गया है। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड। तो असम में दुनिया के सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। अब प्रांजल यहाँ पे क्या कहता है कि तुम यहाँ इतने चाय के बागान देखोगे कि तुम्हारी सारी ज़िंदगी निकल जाएगी। आई हैव बिन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में जितना पढ़ सकता था, मतलब जितनी नॉलेज इकट्ठी कर सकता था, मैंने उतनी नॉलेज इकट्ठी की है। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मैनी लीजेंड्स। तो कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स होता है टेल्स, स्टोरीज। व्हाट लेजेंड्स? अभी प्रांजल से पूछते हैं कि कौन सी कहानियों की बात कर रही हो तुम? वेल, देर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। तो राजवीर उसको बताना शुरू करता है कि हाँ, एक कहानी तो चाइनीज एम्परर के बारे में है। एम्परर मीन्स किंग, रूलर, जो कि अक्सर पानी को उबाल कर पिया करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। और एक दिन क्या हुआ, जब वो पीने के लिए पानी उबाल रहा था तो जो चूल्हे के ऊपर बर्तन पड़ा था, उस बर्तन के नीचे रखी हुई जो कुछ ट्विग्स थी, मतलब टहनियाँ थी, उसके कुछ पत्ते उड़कर पानी में गिर गई। तो इससे एक बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आया, मतलब जब राजा ने उस पानी को पिया तो उसका कुछ स्वाद ही अलग था। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स। और ये कहा गया कि वो जो पत्तियाँ थी वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनदर। स्कॉफ्ड प्रांजोल। स्कॉफ्ड का मतलब होता है मतलब मजाक उड़ाना। तो प्रांजल ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मजाकिया लहजे में कहा कि अच्छा और बताओ कौन सी कहानी है? वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। तो राजवीर कहता है कि हाँ, चाय के साथ एक भारतीय कहानी भी जुड़ी है, भारतीय कथा भी जुड़ी हुई है। बौद्धि धर्मा, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। कि बौद्धि धर्मा नाम का एक प्राचीन बौद्ध भिक्षुक था। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? मॉन्क, सन्यासी। एक बौद्ध भिक्षुक था, बौद्ध सन्यासी था,
तो जिसको मेडिटेशन करते हुए नींद आने लगती थी, मेडिटेशन क्या होता है, भगवान का ध्यान लगाना, तपस्या करना, तो उसको तपस्या करते वक्त नींद आने लगती थी, इसलिए उसने अपनी आईलिड्स को यानी कि पलकों को काट दिया। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, तो जहां उसकी आईलिड्स की वहां पर 10 चाय के पौधे उगाए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप, तो जब इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में डाला गया और उसको पिया गया तो उससे नींद गायब हो गई, मतलब नींद उड़ गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडिड, राजवीर आगे बोलते हुए कहता है कि पहली बार चाय को चाइना में पिया गया था। एज फार बैक एज 2700 BC, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो जीसस क्राइस्ट थे उनके जन्म से 2700 साल पहले। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, तो आगे राजबीर कहता है कि असल में जो चाय और चीनी जैसे शब्द हैं ये भी चाइनीज भाषा के ही शब्द हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, तो यूरोप में तो चाय का आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ और यहाँ चाय को यानी कि यूरोप में चाय को एक दवाई के रूप में पिया गया, ना कि एक बेवरेज के रूप में। बेवरेज क्या होता है, पेय पदार्थ, कोई भी लिक्विड, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि सर दर्द हो रहा है कि एक कप चाय ले लें, या नींद आ रही है तो एक कप चाय पी ली जाए, तो इसलिए मतलब हमारे यहाँ यूरोप में, इंडिया में भी चाय को एक दवाई के रूप में पिया जाता है। द ट्रेन क्लैटेड इनटू मरियानी जंक्शन, तो क्लैटेड का मतलब है लाउड नॉइज करते हुए, खड़खड़ की आवाज़ करती हुई जो ट्रेन थी वो मरियानी जंक्शन के ऊपर रुकी। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपना सामान इकट्ठा किया और भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर उतर गए। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के माता पिता उनको लेने के लिए वहाँ पे आए हुए थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स धेकियाबाड़ी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, और जल्दी ही वो सभी एक गाड़ी में बैठकर धेकियाबाड़ी की तरफ चल पड़े, जो कि एक चाय का बागान था, और इस चाय के बागान के मैनेजर कौन थे, प्रांजोल के पिता। एन आवर लेटर द कार वियर्ड, वियर्ड का मतलब होता है टर्न लेना, शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद गाड़ी एकदम से डायरेक्शन चेंज की, गाड़ी ने टर्न लिया और वो मेन रोड से उतर गई, मतलब और रास्ते हो गई। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज, कैटल ब्रिज क्या होता है, ये ब्रिज आमतौर पे सिंगल ट्रैक व्हीकल ब्रिज होते हैं जो कि किसी डिच वगैरह के ऊपर, छोटे नाले या खाई के ऊपर बने होते हैं। एंड एंटर्ड धेकियाबाड़ी टी एस्टेट, और उन्होंने एक कैटल ब्रिज को पार किया और वो धेकियाबाड़ी टी एस्टेट में, चाय के बागान में दाखिल हो गई। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस, तो अब जिस रास्ते में वो दाखिल हुए थे, मतलब चाय के बागान में जहाँ दाखिल हुए, तो बीच में जो रास्ता बना था वो ग्रेवल रोड था। ग्रेवल रोड क्या होता है, छोटे छोटे जो गोल पत्थर होते हैं, तो उनके बने हुए जो रास्ता था, रास्ते के दोनों साइड्स में जो चाय के पौधे थे वो उगे हुए थे, एकड़ों तक, मतलब एकड़ों तक जमीन में वो फैले हुए थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, प्रून्ड का मतलब होता है कटाई करना, छटाई करना, और सभी चाय के पौधों को कटाई करके एक ही ऊंचाई तक रखा गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, तो वहाँ जो चाय के बागान थे, चाय की झाड़ियाँ थी, उनमें चाय की पत्तियों को तोड़ने वालों के ग्रुप साथ में बैम्बू की बास्केट्स को लटकाए हुए, उनके पीछे जो बांस की टोकरियाँ होती हैं वो बांधी होती हैं उनके बैग के ऊपर, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन्स, और उन्होंने प्लास्टिक के एप्रन्स पहने होते हैं। एप्रन समझते हो ना आप, जैसे हम किचन में काम करते हुए कोई भी क्लॉथ का बना हुआ एप्रन पहनते हैं, ऐसे वो चाय तोड़ते वक्त प्लास्टिक के एप्रन्स पहनते हैं। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, तो ये सारे जो टी प्लकर्स के ग्रुप थे वो
ताज़ा उगी हुई चाय की पत्तियों को तोड़ रहे थे। Pranjol's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजोल के पिता ने कार को थोड़ा स्लो कर लिया क्योंकि सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा था जो कि चाय की पत्तियों से भरे हुए एक ट्रेलर को खींच रहा था। तो प्रांजोल के पिता ने पहले उस ट्रैक्टर को वहां से जाने दिया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड। राजवीर ने मिस्टर बरुआ से पूछा। अब ये मिस्टर बरुआ कौन है? मिस्टर बरुआ प्रांजोल के फादर का नेम है। तो राजवीर उनसे पूछता है कि क्या ये चाय की पत्तियां उगाने का सेकेंड पीरियड है? इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और जो ये सीजन है वो मई से जुलाई तक चलता है और इस वक्त की जो चाय होती है वो बेस्ट टी होती है। दो देयर आर 4 सीजन्स फॉर आसाम टी, लेकिन मई से जुलाई के वक्त में जो चाय होती है वो सबसे बेस्ट टी होती है जो चाय पैदा होती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजोल के पिता ने हैरान होते हुए कहा, राजवीर से कहा कि लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना सारा होमवर्क कंप्लीट किया है, मतलब तुमने काफ़ी नॉलेज गेन की है चाय के बारे में। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने यस में आंसर देते हुए कहा, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। तो राजवीर क्या कहता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ मैं और भी ज़्यादा जानने की उम्मीद रखता हूँ। सो विद दिस गाइज, our 7th chapter ends, and hope you have all understood this chapter very well. Thank you.